तो देखिए आप लोगों को कितना हो गया था, 2 पॉइंट हो गए थे। ठीक है, अब अगले पॉइंट को समझना। अगला पॉइंट आपका क्या है, टेंस का टॉपिक चल रहा था। टेंस के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सम इम्पोर्टेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पढ़ रहे थे, कुछ फैक्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी सिचुएशन स्थिति को समझ रहे थे। ठीक है, अच्छे से समझना क्या कहने जा रहा है। इसमें लिखा है तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में, नरेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, नरेशन का मतलब होता है, क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, होता है कि नहीं होता है। में जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगर हम मान लेते हैं, अगर हमें इस तरह से लिखा मिल गया ही सेज, ठीक है, या फिर मिल गया दे से और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, समझ रहे हो, तो इस तरफ कोई भी टेंस हो, समझ रहे हैं, कोई टेंस हो वो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यानी उसको बदला नहीं जाएगा। इस चीज का भी सिर्फ ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल में समझो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा राम टेल्स। अब ये बात, ये वाला भाग देखो, दिख रहा है ना ये वाला भाग। अब यहाँ पे जो लगा है ये टेल्स लगा है, टेल्स क्या है, टेल की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस लग गया है, लग गया ना, तो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाज है तो वाज ही रहेगा, मतलब पर्सन तो बदल जाएंगे। अगर क्रिया मतलब वाज लगी है तो कर्ता के अकॉर्डिंग टेंस वही रहेगा, समझ रहे हैं। क्रिया बदलाव कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ वाज है, अब हमें यहाँ थर्ड पर्सन ना होता आई होता, ठीक है, या फिर आई ना होता यू होता, तो यू के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लाते, जब ऑब्जेक्ट लाते तो निश्चित है करता कुछ भी हो सकता था, तो बदल जाता। मगर टेंस कौन सा रहता कि अगर सिंपल पास्ट है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही वहां पे रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखना। समझ में आ रही ना बात, कि यदि पहला वाक्य आपका काय में है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा वाक्य चाहे जिस टेंस में हो उसी टेंस में रहेगा। ये बात हमें समझना है। ये तीसरा फैक्ट था, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर नोट भी करा देंगे। फिर इसके बाद अगला देखिए, चौथा नियम क्या कह रहा है। चौथा नियम, कुछ वर्ब का प्रयोग समानता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करना उचित रहता है। इस संबंध में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में विस्तृत रूप से बताया गया। इस तरह की वर्ब है, जैसे मान लो सी है, हियर है, थिंक है, हैव है, या लुक है, या अपीयर है, या सी है, या बिलोंग है। अगर तुम्हें ये वाक्य मिलते हैं, मतलब इस टाइप की वर्ब मिलती हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगी। लगेगा जैसे मान लो ये कौन सा वाक्य है, कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा लगेगा तुम्हें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, मगर बनेगा नहीं कॉन्टिन्यूअस। जैसे मुझे चोर दिखाई दे रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे है, आया, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। मगर मुझे चोर दिखाई दे रहा है, ये मतलब हमारे काय से कॉन्टेक्ट है, ज्ञानेंद्रियों से कॉन्टेक्ट वाक्य है। और जब ज्ञानेंद्रियों से कॉन्टेक्ट वाक्य होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसी वर्बों को सिर्फ काय बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, इसके अलावा यूज नहीं करते। समझ रहे हैं, ज्ञान इंद्रिय तो जानते होंगे ना, आंख हो गई, कान हो गए, नाक हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है ना, जो फील कराते हो, तो ये वर्ब हमेशा याद रखना, ठीक है। ये काय में चली जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कॉन्टिन्यूअस शो करेगा हिंदी का वाक्य, मगर आपको बनाना काय में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। काय बनाएंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ये विषय ध्यान देना। दूसरा नियम हो गया, चौथा नियम हो गया। अब आगे देखते हैं, पांचवें नियम में चलते हैं। पांचवें नियम में कह रहा है कि टीवी एवं रेडियो पर, टीवी तो जानते हैं ना, टीवी और रेडियो भी जानते होंगे, पर कमेंट्री जो होती है, कमेंट्री जानते हो, जैसे मान लो मैच होता है उसमें कमेंटेटर होता है, कमेंट्री होती है, तो टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। जो कमेंट्री को करता है, क्रिकेट जो बैठा होता है क्रिकेट में, वो कौन से टेंस में तक कमेंट्री करता है, प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो क्या करेगा, कमेंट्री करेगा। तो हमेशा याद रखना कि टीवी हो चाहे रेडियो हो, अगर उसमें कोई अंग्रेजी से आपको बोल रहा है, बता रहा है, तो वो किस टेंस का यूज कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करता है। समझ में आ गया नियम। जैसे जैसे इसने कमेंट्री में क्या बोला, बोला राजू पासेस, देखो एस ई एस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। पासेस द बॉल टू सालूजा, सालूजा passes into it to Sonu who had it passes the goalkeeper and score। मतलब पूरे टेंस में उसने जो भी बोला सब क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। मतलब जो कमेंट्री होती है वो हमेशा कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जो मतलब टीवी में बोला जाता है या फिर रेडियो में जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री समझ गए ना, कमेंट्री शब्द, कमेंट्री तो देखी होगी ना, मान लो कभी मैच देखे हो, वो जरूरी नहीं क्रिकेट मैच देखे, कोई भी मैच हो रहा हो उसमें अगर इंग्लिश से कोई बोल रहा है, बता रहा है, तो वो क्या कौन से टेंस में बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला करता है। समझ गए। अब देखो, अब मोस्टली पॉइंट, अगर मान लो तुम्हें कभी हेयर मिले, हेयर दिख रहा है ना, और एवं देयर से शुरू होने वाले वाक्य, एक्सक्लामेटरी वाक्यों में भी, चाहे वो हेयर से शुरू हो एवं देयर से शुरू होने वाले वाक्य एक्सक्लामेटरी वाक्य, एक्सक्लामेटरी वाक्य जानते हो क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी वाक्य या तो इंटरजेक्शन शब्द से प्रारंभ होंगे, कैसे होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ होते हैं ना, या फिर हाउ या भाट से प्रारंभ होता है, होता कि नहीं होता, सेंटेंस वाले टॉपिक में हमने बताया था आप लोगों को, होता ना, हाउ लगा दो अंत में विस्मयबोधक का चिन्ह लगा दो, या भाट लगा दो अंत में विस्मयबोधक का चिन्ह लगा दो, होता ना ऐसा। तो वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा टेंस प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट। कब, जब हेयर एवं देयर से कोई वाक्य शुरू होगा, तो एक्सक्लामेटरी वाला वाक्य होगा तो उसमें भी कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखना, समझ गए। अब देखो, जैसे इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है देयर सी लिव्स, लिखा है ना, तो देखो ये यहाँ पे विस्मयबोधक का चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, एक्सक्लामेटरी का हो गया। मगर बना कौन से टेंस में, अगर पूछे सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस तो आप बता दोगे एक्सक्लामेटरी है, मगर पूछे टेंस कौन सा है, तो फिर कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस और टेंस में अंतर है। टेंस क्या काम करता है, हमने सबसे पहले बताया था, व्हाट इज द टेंस, बताया था ना। टेंस क्या है, एक एक्शन है, ये वर्ब की वर्ब क्या करता है, उसमें एक्शन करता है, ठीक है। तो टेंस अलग हो गया और सेंटेंस अलग हो गया। सेंटेंस एक स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है, उसकी रूपरेखा बताता है, समझ गए। जैसे लिखा हियर कम्स द ट्रेन, अब ये भी देखो विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर हम पूछे सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का। अब बताना है इसमें, इसमें लिखा है देयर गोज द बेल, अब बताओ इसमें सेंटेंस कौन है और टेंस क्या है, टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, है। और सेंटेंस अगर पूछे, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी का है, समझ गए। इसमें भी वही कंडीशन है, हियर सी कम्स, बताइए कौन सा टेंस है, कैसे पता चल रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि कम में क्या लगा है, उस दिन हमने एस एस लगाना आपको बताया था, कम में एस लगता है, क्या लगता है, एस, कम से बन गया, तो एस एस से पहचान होती है कि हमारा कौन सा टेंस होगा। तो विशेष ध्यान देना इस चीज पे, अगर कोई वाक्य हेयर और देयर से शुरू हो रहा है और वो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, तो वो किस टेंस में बनेगा, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो अगला, अगला नियम देखो, अगला नियम हमारे पास सामने है। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अखबार देखा है, अखबार आपने हिंदी वाला देखा होगा, है ना, तो इंग्लिश का भी अखबार आता है, द हिंदू के नाम से आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से आता है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग होता है, चाहे जैसा पेपर हो अंग्रेजी का। अगर उसमें हेडलाइन, हेडलाइन समझते हो ना, हेडलाइन क्या होती है कि आज इतने लोगों की मौत, फिर बाद में डिटेल में देते हैं आज ये हादसा हुआ,
समझ रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो गई, मतलब मोटी हेडिंग जो बनाई जाती है, मुख्य हेडिंग, उसकी बात कर रहे हैं। उस हेडिंग में क्या होता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी काय का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग समानता किया जाता है। समझ गए, कोई भी लिखे, जैसे मान लो अब उसने न्यूज दे दी कि क्रिकेट मैच होना था, वो बारिश के कारण क्या हो गया, ड्रा हो गया, डिले हो गया, रद्द हो गया, तो उसने हेडिंग क्या बनाई, क्रिकेट मैच ड्रा, क्या लगा दिया, क्रिकेट मैच ड्रा। ठीक है, अब जैसे थीफ एस्केप, देखो लगा ना एस, इसमें देखो पेज टास्क फेल, टास्क लिख दिया, लगा दिया एस। तो न्यूज़पेपर हो